अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 11 बायो स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज को। क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के तमाम चैप्टर्स की डिटेल वीडियो, टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर और इनकी सॉल्व एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंस। सेकंड वन है इन बायोस्टैटिस्टिक्स विच मेथड इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा। इसका राइट आंसर है टेकिंग एवरेज। थर्ड वन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीन ऑफ द डाटा सेट। तो इसका करेक्ट आंसर है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। फोर्थ वाला है कि अगर डाटा सेट 5, 8, 12, 15, 20 आपको दिया गया है तो इसका मीडियन क्या है। इसका राइट आंसर है 12। फिफ्थ वन है व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा सेट 7, 8, 9, 10, 11। इसका मीन है 9। व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डाटा सेट इज इवन हाउ इज द मीडियन कैलकुलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। सेवंथ है इन अ डाटा सेट विच वैल्यूज 3, 3, 6, 1, 8, 9, 9। व्हाट इज द मोड। तो इसमें मोड है बोथ 3 एंड 9। नेक्स्ट है 8 वाला एमसीक्यू, इफ अ डाटा सेट हैज नो रिपीटेड वैल्यूज व्हाट इज द मोड। तो इसका राइट आंसर है देयर इज नो मोड। नेक्स्ट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन अ बार चार्ट व्हाट डज द हाइट। तो इसका राइट आंसर है द वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी। 10 एंड लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बार चार्ट विच एक्सिस यूजुअली रिप्रेजेंट द कैटेगरीज। तो इसका राइट आंसर है बी हॉरिजेंटल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ आपने कितना करना है। जी स्टूडेंट, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स। तो आपने बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन इधर से लेके इधर तक आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में इसका आंसर जो है उसको लिखना है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा सेट। इसका राइट आंसर है पेज नंबर 170 पे। जी स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, जितना मैंने मार्क किया है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ द मीन कैलकुलेटेड। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ये आपने मीन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने ये फार्मूला लिखना है कि हम मीन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द हाइट ऑफ द बार इन अ बार चार्ट रिप्रेजेंटेड। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 171 पे। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर आपने जहाँ से मैंने मार्क किया है बार चार्ट, यहाँ से लेके आपने कैटेगरीज तक इसका आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा सेट। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 170 पे। जी स्टूडेंट, तो इसका आपने आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट राइट आंसर इन डिटेल। तो ये आपका जो आंसर है फर्स्ट वाला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, प्रोवाइड एग्जाम्पल एंड हाउ इट इज़ यूज टू इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ डिसीजन। इसका आंसर है पेज नंबर 168 एंड 169 पे। जी स्टूडेंट, तो आपने अपने इस आंसर में आप बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखें। नेक्स्ट आप बताएं कि ये पब्लिक हेल्थ में और पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से बेनिफिट है। तो आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट आपने साथ इसके लिखना है क्लिनिकल ट्रायल्स का ये पैराग्राफ लिखना है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, और इसकी एग्जांपल साथ में आपने लिखनी है। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 169 एंड 170 पे। जी स्टूडेंट, तो आपने अपने इस आंसर में मीन की डेफिनेशन लिखनी है, उसका आपने फार्मूला लिखना है। देन नेक्स्ट आप मीडियन की डेफिनेशन लिखेंगे। मीडियन का आप ये फार्मूला बताएंगे जो इसके स्टेप्स हैं। इसको बताने के बाद आप मोड की डेफिनेशन लिखेंगे। तो आपका जो ये आंसर है ये कंप्लीट होगा। इसके साथ आपने इसकी भी एग्जांपल जो है वो ज़रूर देनी है, जिसमें आप इसकी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 कोई सी भी आप एग्जांपल इसकी जो है वो अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग बार चार्ट यूजिंग एक्सेल, इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन हाउ टू कस्टमाइज द चार्ट फॉर बेटर विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 171 पे। जी स्टूडेंट, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं स्टेप्स टू क्रिएट अ बार चार्ट। ये आपने 4 स्टेप्स हैं इस पेज पे जो कि मेंशन है, ये आपने अपने आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे 5, 6 एंड 7 ये पॉइंट्स हैं, तो आपने इधर तक अपने जो हैं वो लिखने हैं अपने आंसर में ये सारे पॉइंट्स।
नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइड अ डिटेल एग्जांपल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा सेट। जो कि उन्होंने वैल्यू दी है, आपने इसको कैलकुलेट करके इसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट ये आपको स्क्रीन पे ये स्टिकी नोट नज़र आ रहा है, इस पे इसका आंसर है, इसका सोल्यूशन है, जो कि उन्होंने आपको कैलकुलेशन जो वैल्यूज़ दी थी 12, 15, 22, 8, 19, 25 एंड 15। तो ये आपने इसको पहले इसका आपने ये मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि आपका पीछे बुक पे दिया गया है। तो इस तरह से आपने इसका मीडियन निकाल लेना है एंड देन आपने इसका मोड निकालना है कि इसमें से जो है वो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो इस तरह से आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है कि उन्होंने ये आपको दे दी है कैलकुलेशंस, आपको एक डाटा दे दिया है, आपने इसका बार चार्ट क्रिएट करना है। तो ये स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इस तरह से आपने बार चार्ट जो है उसको ड्रॉ करना है। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसी तरह से आपने ये लिख लेना है कि एप्पल की जो है वो 30 पे है, बनाना की 45 पे, ऑरेंज की 20 पे, ग्रेप्स 25 और मैंगोज़ 15 पे। ये स्टिकी नोट सिंपल सा, इस वजह से इधर जो है वो रफली मैंने ड्रा करके आपको बताया है, लेकिन आपने जब वो लेना है अपना ग्राफ पेपर तो उस पर आपको बॉक्स दिए गए होते हैं और आपने बहुत खूबसूरत सा करके इसको अरेंज करके वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस पे लाइन लगा के इनकी वैल्यूज़ को लिख के जहाँ जहाँ आप बॉक्स जो है वो आपकी वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे आपने इनको स्केल की मदद से आपने ये जो है वो बार चार्ट को ड्रा कर लेना है। तो आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट जैसा कि इन्होंने इधर ग्राफ ड्रा किया है, सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह से वो ग्राफ भी ड्रा करना है। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 11 के लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा प्रीवियस 10 चैप्टर के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर और एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के डिटेल आंसर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन बताएं कितना करना है, उनकी भी अलग से मैंने वीडियोज़ बनाई है। हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की, विद इन द चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विद इन द चैप्टर जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन सब की डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो बायोलॉजी की बुक के अलावा, आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में कोई प्रॉब्लम हो, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स पहुँच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक डिटेल जो है वो टॉपिक के साथ, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सॉल्व एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।